तो उसमें क्या है, उसमें लोग रह रहे थे, 3 लोग आए रहने के लिए। उसमें नियम ये था कि 12 बजे के बाद उसमें गेट लिफ्ट बंद हो जाएगी और तुमको सीढ़ियों से चढ़ना पड़ेगा। तो प्रेमियों 3 मित्र थे तो बाजार में निकल गए और बढ़िया बातचीत करते हुए मौज मस्ती करते हुए 12 बजे के बाद आए। अब 12 बजे के बाद आए तो वहां तो लिफ्ट बंद हो गई और 100 मंजिल चढ़ना, बताइए लिफ्ट बंद हो गई और 100 मंजिल कैसे चढ़े हम? तो कहने लगे चढ़ेंगे तो जरूर, नहीं तो सड़क पे पड़े रहेंगे, चढ़ना तो पड़ेगा। तो एक ने क्या कहा कि हमको बड़े अच्छे अच्छे गाने आते हैं, चलो अपन गाना बजाना करते हुए चढ़ चलेंगे, कोई बात नहीं है। आप प्रेमियों गाते बजाते जे चढ़ चले। तो पता है 25 मंजिल चढ़ गए, पता ही नहीं पड़ा। 25 मंजिल के बाद कहने लगे बड़ी थकान आ रही है। तो दूसरा बोला कि हमको तो बड़ी अच्छी शेर शायरी आती है। तो बोले चलो तुम अपनी सुनाओ। आप भैया ऐसे करते करते 75 हो गए। अब 25 बची तो तीसरे ने कहा हमको तो वैदगिरी बहुत अच्छी आती, हम दवाई बताएंगे तुम्हें जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अब उसने अपनी दवा बताना शुरू कर दिया। प्रेमियों 100 मंजिल पार हो गए। अब जैसे गेट के पास पहुंचे जेब में हाथ डाला तो चाबी नहीं। बोले अब क्या करें? बोले मरता क्या नहीं करता, अब नीचे 100 मंजिल चढ़ के आया, फिर कैसे जाएं, अब क्या करें? तो कहने लगे कि अब तो भैया यहीं बाहर ही पसर जाओ, अब तो जाने की हिम्मत नहीं भैया। तो प्रेमियों ऐसे ही हम लोग हैं। और 3 मित्र कौन थे? वो हम ही लोग थे प्रेमियों कि 100 साल की उम्र मिली और परमात्मा के घर जाने की चाबी नहीं मिली, तो कैसे उसके घर में प्रवेश कर सकते हैं? तो प्रेमियों अगर उसके घर की चाबी नहीं मिली तो हम उस परमात्मा के घर जाने में सक्षम नहीं होंगे। और हमने अपने बचपन, जवानी, बुढ़ापा सब यूं ही शेर शायरी में, गाने में, बजाने में, दवा में, पानी में, इनमें बता दिया और परमात्मा के घर का रास्ता ही नहीं ढूंढा। तो प्रेमियों जैसे वो मित्र थे ना, वो मित्र कोई और नहीं थे, वो हम ही लोग थे। वो हम ही लोग थे कि जीवन मिला और परमात्मा के घर जाने की चाबी नहीं ढूंढी, संतों की शरण में नहीं आए। अगर संतों की शरण में आ गए होते तो परमात्मा के घर जाने की चाबी हमको गुरु महाराज दे देते। बोलिए प्रेम से। तो प्रेमी भाई बहनों ये जीवन अनमोल है। और देखो घर में बूढ़े बुजुर्ग हैं, माँ बाप हैं, तो उनको भी थोड़ा देखते रहो। एक बात पता है, एक बच्चा कह रहा अपने बाबा से कि बाबा तुम कब मरोगे? तो बाबा ने कही बेटा सबसे ज्यादा प्रेम तो हम तुमसे ही करते, तू हमसे ऐसी बात क्यों कर रहा है? तो बोले हम नहीं कर रहे हैं, मम्मी पापा से कह रही थी कि दूसरा जाने कब मरेगा तो कमरा खाली हो जाए तो 5000 को किराएदार रख देंगे। बोले हम नहीं कह रहे थे, हमें मम्मी कह रही थी। तो प्रेमियों आजकल बड़े बुजुर्गों की बड़ी आफत मची हुई है, वृद्धाश्रम बना दिए गए। जो माँ बाप अपने कंधे पे, अपने सिर पे बोझा ढो ढो के मकान तैयार करते हैं और उनको पता है वृद्धाश्रम में भेज दिया जाता है। एक बार वो बता रहे कि एक कथा करने गई तो कहने लगी आज तो हमारे ही आराम करोगी। तो कहने लगी तुम अपने घर में अकेले ही हो, कौन है तुम्हारे? बोले हम 4 लोग हैं, 2 बच्चे और पति पत्नी। बोले माँ बाप कहाँ गए? बोले बगल में वृद्धाश्रम है उसमें गए, घर में जगह कम है। तो बोले जगह कम है तो तुम हमें काहे को सोआ रही अपने कमरा में? बोली जैसे हम गए देखे तो बेड पे कुत्ता लेटा। बोले बेड पे कुत्ता लेटा। तो हमने कही भैया जी कुत्ता तुम अपने बेड पे लिटा सकती हो तो क्या माँ बाप को अपने बेड पे नहीं लिटा सकती हो? ये बताओ पहले। कुत्ते के लिए तुम्हारे दिल में जगह है लेकिन उन माँ बाप के लिए तुम्हारे दिल में जगह नहीं। बताइए पता है क्या हो गया है? सबकी मति क्यों खराब हो गई है? पहले जो रोटी बनाई जाती थी तो पहली रोटी गैया की होती थी और आखिरी रोटी कुत्ता की होती थी। अब प्रेमियों क्या हो गया है? अब बहनें आ गई है मॉडर्न, तो पहली रोटी तो दे देती है पति को, तुरंत लगाई प्लेट ले रोटी खाओ, तो पति तो बन गया गैया और आखिरी रोटी खुद खा ले तो बन गई कुत्ता। अब वो पति बन गया गैया और खुद बन गई कुत्ता। तो अब घर में कुत्ता की चलेगी कि गैया की चलेगी? ये बताओ। कुत्ता की चलेगी कि गाय की चलेगी? तो प्रेमियों समय के मोड़ ले रहा है, क्या करोगे तुम? तुम्हारी सभ्यता चली गई,
तुम्हारी संस्कृति चली गई और तुम कह रहे हो इंसान है, तुम इंसान के नाम पे कलंक हो गए। क्योंकि जिस घर में माँ बाप की पूजा नहीं हो रही है, तुम देवी देवता को मनाते फिर रहे हो, वहाँ जा रहे हो, वो देवी पूजने जा रहे हैं, वो वहाँ जा रहे माता पूजने, लेकिन घर के देवी देवता तुम्हारे जिनने जन्म दिया वो भूखे बैठे हैं, प्यासे बैठे हैं, राह देख रहे हैं कि मेरा बच्चा आ जाए, एक बूंद पानी मेरे मुंह में डाल दे, लेकिन तुम उसकी तरफ नहीं देख रहे हो। तो भगवान भी तुम्हारी पूजा को, पाठ को स्वीकार नहीं कर सकता है। प्रेमियों, अगर तुमने अपने माँ बाप का दिल दुखाया तो तुमको वो परमात्मा जिनकी तुम पूजा के लिए भग रहे हो, तीर्थ करने जा रहे हो, व्रत करने जा रहे हो, वो तुमको स्वीकार नहीं कर सकता है। ऐसा कहते हैं कि ना मंदिर में मिलता है, ना मस्जिद में मिलता है, ना मंदिर में मिलता है, ना मस्जिद में मिलता है, वो तो हर प्राणी के घट में मिलता है, वो तो हर प्राणी के अंदर बैठा हुआ। तुम कह रहे हो भगवान को उत्तराखंड जा रहे हैं मिलने के लिए। अच्छा एक बात बताओ, अगर गंगा स्नान करने से हम मुक्त हो जाते तो उसमें तमाम जीव दिन और रात नहा रहे हैं, उनको मुक्ति क्यों नहीं मिली? अगर मंदिर में जाने से हमको परमात्मा मिल जाता तो आज इतने लोग बिना परमात्मा के दर्शन किए बैठे होते? ये बताओ पहले। गुरु महाराज कहते सबसे बड़े परमात्मा, सबसे बड़ा भगवान तुम्हारे माता पिता हैं। अगर उनकी सेवा नहीं की तो तुमने कुछ भी नहीं किया। कहा गया है कि माता पिता की सेवा कर लो, खुशियों से झोली भर लो, समझ तेरे राम यही है, तेरे भगवान यही है। माता पिता की सेवा कर लो, खुशियों से झोली भर लो, समझ तेरे राम यही है, तेरे भगवान यही है। माता पिता की सेवा करके उनको रिझा लो, जीते जागते हैं। मंदिर में तुम जाते तो बोलता भी नहीं है, और लेकिन वो तो जीते जागते तुम्हारी खैर खबर ले रहे हैं। बेटा तू आ गया, तूने खा लिया, तू ठीक तो है, ये तो पूछ रहे हैं। अगर वो जन्म ना देते तो तुम मंदिर में कैसे पहुंचते? पहले बेबी तो सोचो। तो कहते मत सता उसको, नहीं तो रो देगा, और सब सुनेगा उसका खुदा तो तुझको जड़ से खो देगा। प्रेमियों, आजकल घर के घर बिल्कुल बिखरे जा रहे। घर में कोई माँ बताओ, ये पेड़ खड़ा है, इसकी जड़ को तुम काट दो और फिर कहो ये पेड़ हरा रहेगा, हरा रह सकता? प्रेमियों नहीं। तो तुम माता पिता तुम्हारी जड़ है, मूल है, उनको तुम इस तरह से तिरस्कृत कर रहे हो और तुम कह रहे हो मेरे जीवन की बगिया में बहार आएगी, तो कभी बहार आने वाली नहीं है। इसलिए माता पिता को सामने अगर एक रोटी है तुम्हारे पास तो इतना भी टुकड़ा दे दोगे तब भी उनको सबर शांति आ जाएगी। लेकिन अगर उनसे कहोगे भैया अपना सामान पैक करो, वृद्धाश्रम जाओ, तो उनके सिर पे कितनी बड़ी ठेस लगेगी, कितनी बड़ी ठेस लगेगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, तुम्हारे भी बच्चे आगे हैं, जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा। कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। तुमने अपने माता पिता को सताया तो तुम्हारी भले एक औलाद हो या 2 औलाद हो चाहे 10 हो, लेकिन आखिरी में तुमको बदला जरूर उसका मिलेगा। तो प्रेमियों, हमको तुमको बहुत सोच समझ के रहने की जरूरत है। अगर माता पिता को जैसे बच्चे देख रहे हैं, हम उनके संग बुरा व्यवहार कर रहे हैं, तो वो भी तो मेरे संग करेंगे। इसलिए भैया किसी को सताओ नहीं, अपने शरीर से, वाणी से, गुरु महाराज क्या कहते हैं, अपनी वाणी से किसी को ऐसा मत बोलो कि उसका हृदय जार हो जाए, टूट। क्या कहा गया? ऐसी वाणी बोलिए और मन का पाप होए और उनको शीतल करे तो आप शीतल होए। जब तुम किसी को ठंडक दोगे तभी तो तुमको ठंडक मिलेगी, और तुम किसी को ठंडक नहीं दोगे तो तुमको ठंडक कहाँ से मिल जाएगी? वो सुराही देखी है ना, सुराही में पानी भर देते हैं। अब वो सुराही जाने कितने को ठंडा कर देती है। जो पानी झुक के लेता है, पीता है, और वही ठंडा हो जाता है। लेकिन एक दिन कटोरी ने सुराही से कहा, ये बताओ तू सबको ठंडक देती है पर हम तो प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। तो उसने क्या कहा कि जो लोग मेरी शरण में आते हैं, मुझसे पानी लेते हैं, वो
हमको झुकाते हैं, अपना खुद झुकते हैं तब पानी मिलता है, और तू तो मेरे सिर पे बैठी रहती है, तो तू कहाँ से ठंडी होगी। तो प्रेमियों, जो परमात्मा की शरण में आके झुक जाएगा वो तो परमात्मा उसको माला माल कर देगा, और जो परमात्मा की शरण में झुकना नहीं जानता है वो कभी परमात्मा से मिल नहीं सकता है। तो प्रेमियों, ये किराए का मकान थोड़े दिन के लिए मिला है कि आजकल के बीच में जंगल होगा बास, और ऊपर ऊपर हलचलें ढोर करेंगे। हाँ, यहीं पे जाने कितने लोग चले गए, उन पे घासें जमी आई, जानवर वहाँ चल रहे हैं, उनका नाम निशान मिट गया। ऐसे एक दिन हम लोगों का भी नाम निशान मिट जाएगा प्रेमियों, कि कर ले सो काम और भजले सो राम। जितना कर लो उतने ही तुम्हारे साथ है, और कुछ कर साथ जाने वाला नहीं है। पाप तो जिंदगी भर कमाते रहे, पाप तो जिंदगी भर कमाते रहे, पुण्य कुछ तो करो जिंदगी के लिए, पुण्य कुछ तो करो जिंदगी के लिए। पाप तो जिंदगी भर कमाते रहे, पाप तो जिंदगी भर कमाते रहे, पुण्य कुछ तो करो जिंदगी के लिए। तो भैया कुछ अच्छा काम करते जाओ, कुछ काम ऐसा करके जाओ संसार से कि तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हारा नाम, ऐसा करके मत जाओ कि हमारे जाने के बाद नीचे दिया जलाया जाए कि भैया बड़ा धर्मी था, चला गया, बड़ा अच्छा हुआ। कम से कम घर वाले तो रोए सो रोए, गली मोहल्ले के लोग भी तुम्हारे पीछे पीछे जाए में रोए कि भैया बड़ा अच्छा। तो प्रेमियों, सब भारत का संसार है, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, और बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा।